यह घटना महाभारत काल की है। पांडवों का राजसूय यज्ञ संपन्न हो चुका था। इस महान यज्ञ में पधारे हुए समस्त ऋषि मुनि, राजा महाराजा और अन्य अतिथिगण पूर्ण संतुष्टि के साथ प्रस्थान कर चुके थे। पांचों पांडव भ्राता और श्री कृष्ण यज्ञ की सफलता की चर्चा में मग्न थे। पांडव इस बात से संतुष्ट थे कि इस राजसूय यज्ञ का फल हमें अवश्य प्राप्त होगा। पांडवों और श्री कृष्ण की यह बातचीत चल ही रही थी कि एक नेवला राजमहल के भंडार गृह से बाहर निकला और धरती पर लौटने लगा। फिर वापस भंडार गृह में चला गया। यह प्रक्रिया उसने 4-5 बार दोहराई। यह कोई साधारण नेवला नहीं था। इसका आधा शरीर तो सोने की तरह चमक रहा था और बाकी आधा शरीर साधारण नेवलों के जैसा था। इस विलक्षण नेवले की विचित्र हरकतें देखकर पांडवों को बड़ा आश्चर्य हुआ। पांडवों के सबसे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर पशु पक्षियों की भाषा समझने में प्रवीण थे। वह उठे और भंडार गृह तक जाकर नेवले से बोले, हे नेवले, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें किस वस्तु की तलाश है? नेवले ने आदर भाव से युधिष्ठिर को प्रणाम किया और कहा, हे राजन, आपने जो महान यज्ञ संपन्न किया है उसमें आपकी कीर्ति 10 दिशाओं में व्याप्त हो गई। इस यज्ञ में आपने जिस पुण्य की प्राप्ति की उसका कोई अंत नहीं। मैं तो इस पुण्य के अनंत सागर में से पुण्य का एक छोटा सा अंक अपने लिए ढूंढ रहा हूँ। नेवले की बात सुनकर युधिष्ठिर असमंजस में पड़ गए। उन्होंने नेवले से पूरी बात स्पष्ट रूप से बोलने के लिए कहा। तब नेवले ने कहा, मेरा आधा शरीर सोने का है और शेष आधे शरीर को सोने का बनाने के लिए मैं आपके भंडार गृह में लौट रहा हूँ। पूरे वृतांत को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। यह कहकर उस विचित्र नेवले ने कहानी कहना शुरू किया। बहुत सालों पहले राज्य में भयानक अकाल पड़ा। लोग भूख और प्यास के मारे प्राण त्यागने लगे। चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। उस समय एक गांव में 4 सदस्यों का एक परिवार रहा करता था। परिवार का मुखिया, उसकी पत्नी, उसका पुत्र और उसकी पुत्रवधू बेचारे अत्यंत ही गरीब थे। अकाल के कारण उस परिवार में आए दिन भूखों मरने की नौबत आने लगी। एक बार मुखिया और उसके बेटे को कई दिनों तक कोई काम नहीं मिला। घर में खाने को भी कुछ नहीं बचा था। पूरा परिवार कई दिनों से भूखा था। परिवार के मुखिया से अपने परिवार को भूख से तड़पता नहीं देखा गया। वह भोजन की तलाश में घर से निकला। काफ़ी प्रयत्नों के बाद उसे थोड़ा सा आटे का चोकर प्राप्त हुआ। वह उसे लेकर घर वापस आया। मुखिया की पत्नी ने उस चोकर की 4 रोटियां बनाई। परिवार के प्रत्येक सदस्य को एक एक रोटी मिली। वह सब मिलकर रोटी खाने बैठे ही थे कि उन्हें घर के द्वार पर एक व्यक्ति दिखाई दिया। वह भूख के कारण बिलबिला रहा था। मुखिया ने आदरपूर्वक उसे घर में बिठाया। उस व्यक्ति ने बताया कि वह काफ़ी दिनों से भूखा है। मुखिया उसकी बात सुनकर विचार में पड़ गया। उसकी आंखों के आगे अपने और अपने परिवार की कई दिनों की भूख के करुण दृश्य उभर आए। वह स्वयं भी भूखा था। उसके मन में अंतर्द्वंद चलने लगा। अंत में उसने स्वयं भूखा रहकर घर आए मेहमान को भोजन कराना अपना धर्म समझा। यह सोचकर उसने अपने हिस्से की रोटी उस व्यक्ति को दे दी। वास्तव में वह व्यक्ति बहुत भूखा था। तुरंत वह रोटी खा गया और गिड़गिड़ाने लगा, आपने बहुत दया करके मुझे रोटी दी, लेकिन इसे खाकर मेरी भूख और बढ़ गई है। कृपया मुझे एक रोटी और दें। इस प्रकार मुखिया ने पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू के हिस्से की रोटियां भी उस व्यक्ति को दे दी। मेहमान चारों रोटियां खाकर तृप्त भाव से मुखिया के परिवार को आशीर्वाद देता हुआ चला गया। इधर भूख के कारण परिवार के मुखिया और अन्य सदस्यों की हालत बिगड़ने लगी। अंत में उन चारों ने एक एक करके भूख से तड़पते हुए अपने प्राण त्याग दिए। नेवले ने कुछ देर रुककर आगे कहना शुरू किया। उस समय मैं स्वयं भी भूख के कारण अत्यंत व्याकुल हो रहा था और भोजन की तलाश में घूमता हुआ उस घर में जा पहुंचा। वहां चारों प्राणी मृत पड़े थे। भोजन ढूंढता हुआ मैं उस घर के चूल्हे तक जा पहुंचा। वहां कुछ नहीं मिला तो थकान के मारे मैं वहीं सो गया। कुछ देर के बाद जब मेरी नींद खुली और मैं चलने को हुआ तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हो गया। मैं एक पहुँचे हुए ऋषि के पास पहुँचा और उन्हें सारा वृतांत सुनाकर
यह जानने की जिज्ञासा प्रकट की कि मेरे शरीर का आधा भाग सोने का कैसे हुआ। ऋषि अपने ज्ञान के बल पर पूरी घटना जान गए। वह बोले, जिस जगह चूल्हे के पास तुम लेटे हुए थे, उस स्थान पर चोकर का थोड़ा सा अंश बिखरा हुआ था। यह वही चोकर है जिससे मुखिया की स्त्री ने अपने परिवार के लिए 4 रोटियां बनाई थीं। वह चमत्कारिक चोकर तुम्हारे शरीर के जिस जिस भाग पर लगा, वह भाग सोने का हो गया है। इस पर मैंने ऋषि से प्रश्न किया, महात्मन, कृपया मेरे शरीर के बचे हिस्से को भी सोने का बनाने हेतु कोई उपाय बताएं। ऋषि ने कहा, उस परिवार और उसके मुखिया ने धर्म और मानवता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। वह लोग स्वयं भूखे रहे, किंतु घर आए अतिथि का सत्कार किया। यही कारण है कि उसके बचे हुए अन्न में इतना प्रभाव उत्पन्न हो गया कि उसके स्पर्श मात्र से तुम्हारा आधा शरीर सोने का हो गया। भविष्य में यदि कोई व्यक्ति उस परिवार की तरह ही धर्म और पुण्य करेगा, तो उसके बचे हुए अन्न के प्रभाव से तुम्हारा शेष शरीर भी सोने का हो जाएगा। यह कहानी सुनाकर नेवले ने धर्मराज युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, जब मैंने आपके विराट राजसूय यज्ञ के बारे में सुना तो सोचा कि आपने इस यज्ञ में अपार संपदा निर्धनों को दान की है और लाखों भूखों को भी भोजन कराया है। अतः आपने जो अपरंपार पुण्य कमाया है, संभव है उसके प्रताप से मेरा शेष आधा शरीर भी सोने का हो जाए। ऐसा सोचकर मैं बार बार आपके भंडार गृह के भीतर जाकर और बाहर आकर धरती पर लौट रहा था कि यज्ञ से बचे अन्न के स्पर्श से मैं पूर्ण रूप से सोने का शरीर प्राप्त कर लूं। किंतु राजन, मेरा शरीर तो पहले की भांति ही है। इतना कहकर नेवला मौन हो गया। युधिष्ठिर ने संक्षेप में पूरा वृतांत अपने भाइयों को बताया। सभी पांडव विचार विमर्श करने लगे कि हमारे विराट यज्ञ का पुण्य इतना भी नहीं कि यह नेवला अपने शेष आधे शरीर को सोने का बना सके। क्या उस परिवार का पुण्य हमारे रीति अनुकूल विशाल यज्ञ से भी अधिक है? श्री कृष्ण ने पांडवों को जब इस प्रकार चिंतामग्न देखा तो उन्होंने कहा, बंधुओं, यह सत्य है कि आपका यज्ञ अपने आप में अद्वितीय था, जिसमें आप लोगों ने निर्धनों को जी खोलकर दान दिया और असंख्य भूखे व्यक्तियों की भूख शांत की। किंतु निस्संदेह उस परिवार का दान आपके यज्ञ से बहुत बड़ा था, क्योंकि उन लोगों ने उस स्थिति में दान दिया जब उनके पास कुछ नहीं था। अपने प्राणों को संकट में डालकर भी उस परिवार ने अपने पास उपलब्ध समस्त सामग्री उस अज्ञात अतिथि की सेवा में अर्पित कर दी। आपके पास तो बहुत कुछ है, आपके पास बहुत कुछ होते हुए भी आपने उनमें से कुछ ही भाग दान किया। अतः आपका दान उस परिवार के अमूल्य दान की तुलना में पासंग भर भी नहीं। श्री कृष्ण की बातें सुनकर सभी उस परिवार के प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।